अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम से पहुँचे। तो चले वीडियो की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो अक्सर मेरे पास मदर इन लॉज आती हैं और जो अपनी डॉटर इन लॉ को लेके आती हैं, मतलब कि सास अपनी बहू को लेके आती है, वो ये कहती है कि हम लोगों ने नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवानी है, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल से इसलिए रेफ़र होके आए हैं कि यहाँ पर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है। ठीक है, तो वो ये कहती है कि आजकल तो डॉक्टर ने फ़ैशन ही बना लिया है सी सेक्शन का, और हम लोग ने सी सेक्शन नहीं करवाना, बल्कि हर सूरत में मेरी बहू का या मेरी बेटी का नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है। अदरवाइज़ अगर डॉक्टर कहते हैं तो इट्स नॉट अ फैशन, वो फैशन नहीं होता, बल्कि वो कुछ सोच समझ के कुछ फैक्टर्स को देख के डायग्नोस करके फिर ही कह रहे होते सी सेक्शन के बारे में। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी किन फैक्टर्स की वजह से मुमकिन है, वो ये हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि लेबर टाइम को हमें एवेलुएट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को नंबर 1 पेन्स लगें, सही स्ट्रॉन्ग्स पेन लगें, उसके बाद सर्वाइकल ऑस यानी कि बच्चेदानी के मुंह का खुलना, सर्वाइकल ऑस ओपन होना चाहिए, उसकी अच्छे से डायलेशन होनी चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे बेबी डिसेंड होना चाहिए, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ बेबी को आना चाहिए कि बेबी भी नीचे को आ रहा है। एंड नंबर 4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मदर की जो पेल्विक बोन है उसको भी खुलना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से ओपन होगी तो ही बेबी डिलीवर होगा। ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, अदरवाइज़ इसका सी सेक्शन ही होता है। ठीक है, और अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी भाभी का या हमारे रिश्तेदार का किसी का फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था और सेकेंडली उनका ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो गई, डिलीवरी नॉर्मल हो गई। तो ऐसा तब मुमकिन है अगर उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरवल जो होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी का इंटरवल जो होगा सेकंड प्रेगनेंसी के दरमियान का जो दौरानिया होगा, वक्फा होगा, वो आपका कम से कम 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का वक्फा होगा, उसके बाद अगर ये जो फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये फैक्टर्स हैं, अगर ये फैक्टर्स बिल्कुल सही साबित होते हैं तो उसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहूँगी कि इसमें तकरीबन इसमें भी 75% चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के, 25% नहीं चांसेस होते हैं। 75% अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बेबी नॉर्मल हो सकता है, डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेन्स भी लग गई, सर्वाइकल ऑस भी ओपन हो गया, उसके अलावा बेबी डिसेंड होने की बजाय बेबी का हेड जो होता है वो स्टक हो जाता है, उसमें क्या होता है कि बेबी डिस्ट्रेस में चला जाता है, बेबी की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर बेबी मेकोनियम पास कर देता है, फॉर एग्जांपल इतनी पेन्स में बेबी स्टक हुआ रहा, उसके बाद बेबी मेकोनियम पास कर देता है, तो क्या होता है कि बेबी जो मेकोनियम होगा वो इनहेल करने का खदशा होता है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर देखती है, वो आपको बेहतर से बेहतरीन मशवरा दे सकती है, क्योंकि उसके पास आपकी एक हिस्ट्री होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों को सही अच्छे तरीके से गाइड कर सकती है। और आप लोग ज़िद मत किया करें, हम लोग को नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में चला जाता है और बेबी का भी अल्लाह माफ़ करे कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।